अच्छा जी, नंबर 3 हमारे पास है जी स्ट्रक्चरल इश्यूज में इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट। इस पे स्टार्ट में भी बात हुई है हमारे, जब हमने मसलन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज को डिस्कस किया है। ऑर्गेनाइजेशंस में जो मैनेजमेंट होती है वो कितना अच्छा रिस्क को कंट्रोल करती है, कितनी अच्छे तरीके से वो रिस्क फैक्टर्स या रिस्क को मिनिमाइज करती है, और या अगर वो मिनिमाइज या किसी बहुत ज्यादा रिस्की इन्वायरमेंट में है तो वो उस रिस्क को जीरो लॉस पे कैसे लेके आती है। और बहुत अच्छी अगर पोजीशन में आ जाता है, या कोई सीईओ या कोई ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप जो है वो बहुत अग्रेसिव खेल लेती है, तो वो फिर उसको बेनिफिट में भी चेंज कर सकती है। मसलन वो बहुत सारे, उससे हो सकता है बहुत सारे रन्स भी ले ले, कोई मसलन एक अच्छा एक सेटअप क्रिएट कर ले। लेकिन गवर्नेंस में हम यही समझेंगे कि वही ऑर्गेनाइजेशन सबसे अच्छी है जिसका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इतना इफेक्टिव होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस के ऑपरेशंस में, उसके रिसोर्सेज में जो है वो फंडामेंटली इतनी पेव्ड होगा, इतना वेल मैनेज्ड होगा कि वो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया होगा एक प्लान परफॉर्मेंस से, उसको वो अचीव कर सकेंगे। और कम से कम जो फ्रॉडवेंट है या फ्रॉड है वो कम से कम होंगे। मसलन वो ऑर्गेनाइजेशन को, गोल को वो जो अचीव करेंगे वो अपने विजन के मुताबिक लेके चलेंगे, और कम से कम डिफरेंस होगा उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस में और उनकी प्लान्ड परफॉर्मेंस के अंदर। अब कंट्रोल्स आर यूज्ड टू सेफगार्ड कॉर्पोरेट एसेट्स एंड रिसोर्सेज। कंट्रोल कॉर्पोरेट एसेट्स और रिसोर्सेज को सेफ करने के लिए लिए जाते हैं। रिसोर्सेज प्रोटेक्ट द रिलायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। मसलन वो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हसास होती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, उनको वो कितना सही तरीके से वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो जो कंप्लायंस है उनको वो कितने अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने जो जो पॉलिसीज बनाई होती हैं उन पॉलिसीज पे जो जो मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसके अलाय हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो उन पॉलिसीज पे कितना अच्छे तरीके से चल रहे हैं। वो कंप्लायंस जो है वो इन चीज़ों को इंश्योर करती है। लॉज हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जो रेगुलेशंस हैं इंटरनली, वो कितने अच्छे तरीके से चल रही हैं। ऑर्गेनाइजेशन कितने अच्छे तरीके से एंटीसिपेट कर देती है, मसलन जज कर लेती है बदलते हुए इन्वायरमेंट को। ऑर्गेनाइजेशन कितनी अच्छे तरीके से कस्टमर की जो चेंजिंग नीड्स है उनको जज कर लेती है। ये सारी चीजें जो हैं ओवरवेलमिंग सर्कमस्टांसेस में देखी जाती हैं। While ensuring the executive leadership, it is taking the appropriate step to move organization and its strategy forward. आखिर में मसलन वो यही कह रहा है कि सारी बातों की बात है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना जल्दी, कितने अच्छे अप्रोप्रिएट और प्रॉपर स्टेप लेती है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाने के लिए। असल काम तो यही है ना कि आगे बढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन ने, ऑर्गेनाइजेशन आगे की तरफ चलना है, वो कितने अच्छे स्टेप लेती है वो आगे तरक्की की तरफ मसलन गामजन होने के लिए। उसके बाद है सीईओ कंपनसेशन। सीईओ कंपनसेशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल एक इशू है। अभी अभी हार्वर्ड के मसलन एक आर्टिकल में था कि आप किसी बहुत अच्छे सीईओ को बहुत ज्यादा पैसे नहीं दे सकते, और किसी बहुत बुरे सीईओ को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बहुत कम पैसे नहीं दे सकते। वो इस सैलरी पैकेज नहीं दे सकते। वो इसीलिए कि सीईओ ही वो बंदा होता है जिसने ऑर्गेनाइजेशंस के जो रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, या ऑर्गेनाइजेशंस की जो आगे फाइनेंशियल नीड है वो और रिसोर्सेज, उनको वो पूरा करना होता है, उनकी वो नीड पूरी करनी होती है। तो लिहाजा आप सीईओ को उतनी कंपनसेशन जरूर देते हैं कि जी वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो क्या कहते हैं कि जी जो वैल्यू है, जो गुडविल है, वो उसके मुताबिक होती है। ठीक है, तो होग एग्जेक्टिव आर कंपनसेटेड फॉर देयर लीडरशिप, मोटिवेट ऑर्गेनाइजेशनल सर्विस एंड परफॉर्मेंस हैज बिकम एन एक्सट्रीमली ट्रबलसम टॉपिक। बहुत ज्यादा एक मुश्किल टॉपिक है। मैनी पीपल बिलीव दैट नो एग्जेक्टिव इज वर्थ मिलियन ऑफ डॉलर्स इन एनुअल सैलरी एंड स्टॉक ऑप्शंस। मसलन वो बहुत सारे, मैंने अभी कहा कि कोई भी ऐसा एग्जेक्टिव नहीं है कि जिसको आप बहुत ही ज्यादा पे दे सकेंगे, या कोई भी ऐसा सीईओ नहीं जिसको आप बहुत कम पे दे सकेंगे।
ठीक है, even one who was brought great financial return to investors. The reality, however, is that some executives continue to receive extremely high pay package while their companies fail into ruin. कि जी reality ये भी है कि बहुत सारे जो चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, लेकिन उनकी कंपनीज अभी इतनी ज़्यादा जो हैं वो नहीं चल रही, या वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं दे रही, या इतना ज़्यादा वो काम नहीं कर रही। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था स्ट्रक्चर इश्यूज के मुताबिक। ठीक है जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलते हैं।